क्या आज पीडीपी आज लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है जिस तरह से मुफ्ती साहब जब सरबराही कर रहे थे? इतनी तोड़ फोड़ के बाद, 40 लोगों को तोड़ने के बाद, पार्टी तोड़ने के बाद, इतनी तोड़ फोड़ के बाद, इतनी सख्ती के बाद सिर्फ एक पार्टी पे हुआ। अगर आप देखेंगे हर जगह वोट शेयर पीडीपी का नंबर 2 पे है जी। बिकॉज कहीं ना ये बताइए, इस बार आपने एक फैसला लिया उद्रावन वीरी को बिजबिहाड़ा से हटा के अनंतनाग ईस्ट पहुंचाया, जिससे जो है बिजबिहाड़ा में आप हार गए। बाद में एजाज मीर साहब को वोची में टिकट नहीं दिया गया। क्या इन डिसीजंस पे आप रिकंसिडर करेंगे, फिर से सोचेंगे? तो देखिए, पार्टी की पूरी एक बड़ी लीडरशिप बैठती है इन डिसीजंस पे। तो अगर कहीं खामियां रही, कहीं उतार चढ़ाव रहे, तो पीडीपी एक ऐसी तंजीम है। वीडी साहब पहले एमएलए रहे हैं। जी जी जी। महबूबा जी अकेले एमएलए थी बिजबिहाड़ा से, वीडी साहब बिजबिहाड़ा में रहे। फिर हमने लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमने 370 को भी इंक्लूड किया इस रेजोल्यूशन में, जबकि आपने पहले ही दिन रेजोल्यूशन लाया था। क्या आपको लगता है कि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर रेजोल्यूशन लाना था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 उसमें रखा कि नहीं रखा? देखिए, पहला रेजोल्यूशन पीडीपी की तरफ से आया। जी जी, पहले दिन आया और स्पीकर्स पूरे कश्मीर ने सुना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर ने कहा कि जो असेंबली के स्पीकर है उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं। हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर वहीदुर रहमान परा साहब मौजूद है। वहीदुर रहमान परा साहब ने हाल ही में जो है लोकसभा के इलेक्शन जो है पुलवामा श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट से जो है कॉन्टेस्ट किया, काफी सारे वोट भी हासिल किए मगर जीत नहीं पाए। बाद में असेंबली के इलेक्शन हुए और पुलवामा से बाज़ाब्ता तौर एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की और पुलवामा के एमएलए बन गए। वहीद साहब, आपका खैर मकदम है। ये बताइए, आप दिन ब दिन जो है लोगों के दिलों में जो है आप बस रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? नहीं, हमारी कोशिश है बेसिकली इस इलेक्शन में हमने मुसलसल बात की कि जम्मू कश्मीर में जो खामोशी है जी, उसको तोड़ने की बात की जी। पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो माहौल बना, उसमें वाहिद एक जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जी और पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा जी ने मुसलसल बात करते रहे, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल हो, माइनॉरिटीज़ के इशू हो, जम्मू या लद्दाख के लोगों की बात हो, या कश्मीर के लोगों की बात हो, या खासकर उन लोगों की बात हो जो जेलों में बंद है, या नौजवान हो, बेरोज़गारी के मसले से लेकर जो यहाँ ज़मीन का सबसे बड़ा मसला हुआ था जब एनक्रोचमेंट्स को हटाने की कोशिश की। तो गर्ज कहने का ये है कि इस जो खामोशी का माहौल है उसी पे हमने कैंपेन किया, उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश की, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो खौफ हिरास का माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है अभी जी जी जी, उसको वापस एक बार फिर अमन, खुशहाली और आस्ती में तब्दील करें और लोगों के दिलो दिमाग से डर निकले। उस इलेक्शन कैंपेन को चला चला के हमने सख्त वक्त था, कम सीटें ली, लेकिन जो हमने वादे किए कम होके भी हमने असेंबली में कोशिश की कि लोगों के जज्बात की तर्जुमानी हो। जी जी। वहीद साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को खाली 3 सीटें हासिल हुई। क्या आपको लगता है कि पार्टी को रिवाइव करने की जरूरत है, फिर से जो है जो मुफ्ती साहब का मिशन था उस पर फिजिकली काम करने की जरूरत है? देखिए, पीडीपी के 40 बंदे तोड़े गए जी। 5 अगस्त से पहले अगर कुछ टूटा स्टेटहुड से पहले, 370 से पहले, तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी जी। हमारे एमएलएस, मिनिस्टर्स, एमएलसी सब लोगों को एक एक करके तंजीम से निकाल दिया गया जी। तो पार्टी तोड़ी गई। उस पर पूरा एक मतलब बहुत कोशिश हुई कि जो भी तंजीम में विनेबल कैंडिडेट्स थे उनको प्रोफाइल कर करके निकाला है, और जो नहीं निकले उन पर केसेस बनाए। महबूबा जी पे केस लगा ईडी का, उनकी मदर पे लगा जो कभी मिनिस्टर नहीं रही। उसके बाद उनको घर से निकाला गया, उनके बच्चों के पासपोर्ट जब्त किए गए। उसके साथ साथ अगर आप देखें, और जहाँ कहीं उनके जो नज़दीकी लोग थे उन पे केसेस बने। तो मुझ पे खुद में 2 साल जेल में रहा, 2 मिलिटेंट चार्जेस के केस लगाए। तो गर्ज कहने का ये है कि पीडीपी को कमज़ोर किया गया, बाकी तंजीमों को सपोर्ट किया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया, और इलेक्शंस में हमारे जो कैंडिडेट ही नहीं थे उनको तो निकाल दिया था पहले। जहाँ जहाँ ठीक थे वहाँ बहुत करीब की टक्कर रही और कुछ सीटें जीती। तो इंशाल्लाह उम्मीद हमें है कि जो हालात के हिसाब से जो बीजेपी को मैंडेट मिला है, जितना भी कम भी मिला हो, तो हम कोई भी कोताही नहीं छोड़ेंगे और हर फोरम पर लोगों की बात करते रहेंगे, कश्मीर की बात करते रहेंगे, और जो यहाँ की जंग है शिनाख्त के बारे में, हमारी आइडेंटिटी के बारे में, ज़मीन के बारे में, उससे
साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोसेस को रिवाइव करने के बारे में, नौजवानों के खिलाफ केसेस ड्रॉप करने के बारे में, या हमारे जो कैदी बाहर है उनको वापस लाने के बारे में, इंशाल्लाह आप देखेंगे पीडीपी कोई भी कोताही नहीं करेगी। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन लाया जिसपे आपने आवाज उठाई और असेंबली में आप जो है खड़ा हुए उसके खिलाफ। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हमने 370 को भी इंक्लूड किया इस रेजोल्यूशन में, जबकि आपने पहले ही दिन रेजोल्यूशन लाया था? क्या आपको लगता है कि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर रेजोल्यूशन लाना था, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 उसमें रखा कि नहीं रखा? देखिए, पहला रेजोल्यूशन पीडीपी की तरफ से आया, पहले दिन आया और स्पीकर्स पूरे कश्मीर ने सुना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर ने कहा कि जो असेंबली के स्पीकर है उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं। उसके बाद हमने एक रिटर्न पेपर दिया 2 बार, वो भी गायब किया गया जी। उसके बाद हमने अमेंडमेंट्स दी, उसके बाद हमने दूसरा रेजोल्यूशन सबमिट किया, वो भी नहीं लाया गया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक जो रेजोल्यूशन लाया, तो उस रेजोल्यूशन को लेके हम सब ने उनको सपोर्ट किया, वोट किया जी। लेकिन उस रेजोल्यूशन में 370 के लिए बातचीत मांगी गई है, उसमें मेंशन ही किया डायलॉग को प्रोसेस शुरू किया। हाँ, और इट इज़ अ कंप्लीट सरेंडर एंड बिट्रेयल, और उन्होंने वोट मैंडेट लिया है लोगों से 370 पे, 35A स्टेटहुड को रेस्टोर करने पे। तो अब वो कुछ और दलील बोल रहे हैं इस वक्त जी। तो हाँ, क्योंकि हम उस असेंबली में रहे, क्योंकि हम इसके गवाह है, विटनेस है, तो हमें लगा ये ज़रूरी है लोगों को बोलना कि उस असेंबली की प्रोसीडिंग्स क्या है जी। तो मेरे ख्याल में लोगों को आज कल में हिस्ट्री तो रिकॉर्ड सब करती है, but this is also a very important session because after abrogation this was the first session. So we have made it clear to tell the people that the resolution passed by national conference in the assembly is ambiguous. जिस शख्स ने रेजोल्यूशन लाया डिप्टी सीएम ने, वो खुद कहते ये 370 के बारे में नहीं, और जिस कांग्रेस ने उस रेजोल्यूशन को वोट किया उनके पार्टी के प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट कहते हैं, उन्होंने बोला 370 के बारे में नहीं है। तो बीजेपी के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है अमित मालविया, उन्होंने इस रेजोल्यूशन की तायीद की, वेलकम किया है, और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा 370 पे कोई रेजोल्यूशन हमने आज तक नहीं लाया। गर्ज कहने का है कि कहीं ना कहीं अल्फाज में और हरकतों में बहुत तनाव है, और एक कोल फेल में तजाद है जी। तो हमें फर्ज था कि लोगों को बताया जाए, बाकी लोगों की अपनी मर्जी जी। अमित साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप भी पार्टी के काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं, काफी वेटेज है आपको तंजीम में। ये बताइए, इस बार आपने एक फैसला लिया उद्रावन वैली को बिजबिहाड़ा से हटा के अनंतनाग ईस्ट पहुंचाया, जिससे जो है बिजबिहाड़ा में आप हार गए। बाद में एजाज मीर साहब को कोची में टिकट नहीं दिया गया। क्या इन डिसीजंस पे आप रिकंसिडर करेंगे, फिर से सोचेंगे? तो देखिए, पार्टी की पूरी एक बड़ी लीडरशिप बैठती है इन डिसीजंस पे, तो अगर कहीं खामियां रही, कहीं उतार चढ़ाव रहे, तो पीडीपी एक ऐसी तंजीम है। वीडी साहब पहले एमएलए रहे हैं जी। महबूबा जी अकेले एमएलए थी बिजबिहाड़ा से, वीडी साहब बिजबिहाड़ा में रहे, फिर हमने एक सीट से लेकर हम 16 पे पहुंचे, 16 से 28 पे पहुंचे। तो ये तो एक तब्दीली है, 20 सालों में पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे है। और इस वाला जो हमारा इलेक्शन था, वीडी साहब हो और उनके साथ ही हो बाकी, तो वो कहीं पे भी जीते। मैंने कहा कि ये जो क्रैकडाउन हुआ जी पीडीपी को, उस क्रैकडाउन ने कमज़ोर किया और वो क्रैकडाउन सिर्फ पीडीपी पे हुआ, मुसलसल हुआ और बहुत सख्ती देखी हमारे लोगों ने। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि, क्योंकि हम एक ऐसी तंजीम है जो बात करते रहे हैं, चाहे पावर में रहे या अपोजिशन में रहे, तो हम बात करते रहेंगे और अपने मंशूर को लेके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जहाँ कोर्स करेक्शन की जरूरत है वो भी करेंगे। सर, क्या आज पीडीपी आज लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है, जिस तरह से मुफ्ती साहब जब सरबराही कर रहे थे? इतनी तोड़ फोड़ के बाद, 40 लोगों को तोड़ने के बाद, पार्टी तोड़ने के बाद, इतनी तोड़ फोड़ के बाद, इतनी सख्ती के बाद सिर्फ एक पार्टी पे हुआ। अगर आप देखेंगे हर जगह वोट शेयर पीडीपी का नंबर 2 पे है जी। बिकॉज कहीं ना कहीं क्रैकडाउन के बावजूद भी पीडीपी का अपना कार्ड इंटैक्ट वोट डाला है। चलिए, आपने हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीपी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बात कर रहे थे वहीद रहमान परा, आर्मी टाइम्स पुलवामा।